नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आपका इस चैनल में स्वागत है जो पॉडकास्ट पर आधारित है, जिसमें मैं आपके समक्ष पौराणिक, नैतिक व प्रेरक कहानियाँ प्रस्तुत करता हूँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी जो पंचतंत्र से ली गई है। कहानी का शीर्षक है उल्लू का अभिषेक। और यह कहानी हमें संदेश देती है कि एक राजा के रहते दूसरे को राजा बनाना उचित नहीं। और कहानी इस प्रकार है। एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू आदि सब पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा वैनतेय अर्थात गरुड़ केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, व्याधों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता। इसलिए पक्षियों का कोई अन्य राजा चुन लिया जाए। कई दिनों की बैठक के बाद सबने यह सम्मति से सर्वांग सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारियां होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया, सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घट भरे गए, मंगल पाठ शुरू हो गया, वेद पाठ शुरू कर दिया गया, नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उल्लूकराज राज्य सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसा, यह उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर कूटराजनीतिज्ञ पक्षी है, इसलिए उससे मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उल्लूकराज ने राज्याभिषेक की बात सुनकर उल्लूकराज यानी उल्लू के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, सूक आदि सुंदर पक्षियों के रहते दिवांध उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वह स्वभाव से ही रौद्र और कटुभाषी हैं। फिर अभी तो वैनतेय राजा बैठा है। एक राजा के रहते दूसरे को राज्यासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वह अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकल आते हैं, उनसे संसार में विपत्ति ही आती है, कल्याण नहीं। राजा एक ही होता है, उसके नाम कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। चंद्रमा के नाम से ही खरगोशों ने हाथियों से छुटकारा पाया था। पक्षियों ने पूछा, कैसे? कौवे ने तब खरगोश और हाथी की कहानी सुनाई। और यह कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा। और यह थी आज की कहानी उल्लू का अभिषेक। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।